तहरीक इंसाफ के खिलाफ गैर तंग 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन अरकान को डी नोटिफाई करेगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरले में सजा याफ्ता MNAs और MPs की नशिस्तें खाली करार दी जाएंगी। नशिस्तें खाली होते ही इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में अहम मुशावरत में फौरी इंतखाबात पर इत्तफाक किया गया। ज़मीनी इंतखाब का अमल चंद दिनों में शुरू होने का इम्कान। 9 मई मुकदमात में जिन अरकान को सजाएं सुनाई गई उनमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर, महमूद रशीद, अहमद चट्टा, एजाज चौधरी और दीगर शामिल हैं। 9 मई मुकदमात में झूठी सजाएं दी गई। सजाओं से ना PTI के लीडर घबराए हैं न घबराएंगे। PTI रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI एक बड़ी सियासी पार्टी बानी PTI के लिए तहरीक चलाएंगे। 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी ने दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट कर खड़ी है। सेनेट इंतखाबात में कोई वोट बाहर नहीं निकाला गया। सेनेटर्स बानी ने मुंतखब किए। सेनेट इलेक्शन खुश असलूबी से हुए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा जुल्म के खिलाफ हर सूरत आवाज उठाएंगे। अवाम तैयार हो जाएं। 5 अगस्त को अवाम भरपूर एहतजाज करेंगे। मुल्क डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। इस मुल्क को दुरुस्त समत में ले जाना चाहिए। सरदार लतीफ खोसा कहते हैं मुल्क में जुल्म और ज्यादती का निजाम चल रहा है। PTI रहनुमाओं को सियासी सजाएं सुनाई गई। 9 मई के मुकदमात में तमाम गवाहान से झूठी गवाही ली गई। 5 अगस्त को कासिम और सुलेमान तहरीक का हिस्सा होंगे। हम कल भी बानी PTI के साथ थे, हम आज भी साथ हैं। बारिश के बायस पंजाब के कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब अटक। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरिया में फंसे 51 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। और के इस्लामपुरा मार रोड और अनारकली में शदीद बारिश। कई इलाकों में पानी जमा। चीचू की मलिया में मकान की छत गिरने से मां बेटा शदीद जख्मी। ननकाना साहब में सीवरेज निजाम बंद। गलियां और बाजार पानी में डूब गए। हाफसाबाद और चिडियोट में बारिश ने जल थल एक कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का बिंडी भटिया में सैलाब मुतासरीन इलाकों का दौरा। मुतासरीन फट पड़े। गवर्नर की नुकसान के इजाले की यकीन दहानी। पहले सूबाई हुकूमत के बगैर आप इस तरह के जो डेलीगेशन भेज रहे हैं, ये आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेरे सूबे का फैसला, मेरे सूबे की बैठी हुई पार्लियामेंट, मेरे सूबे के बैठे हुए माहिदीन, मेरे सूबे की बैठी हुई वो लोग जो स्टेक होल्डर है वो करेंगे। गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। असलहा लेकर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वाज़ेह पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गुट तालिबान का तासुर खत्म होना चाहिए। इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो गुट तालिबान की सिफारिश करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूबे में किसी भी ऑपरेशन की इजाजत नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का अफगानिस्तान में वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। हम वफाक के साथ बैठकर उन्हें बताएंगे कि बॉर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। मेरा सूबा है, मुझे चलाने दें। सूबों के असासे हमारे पास ही हैं और कोई नहीं ले सकता। हमारी गुजारिश है जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। देर पाम के लिए जामे लाएअमल तैयार। तमाम सियासी जमातों का यकजहती का पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका महाज कायम। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 2 टोक जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अली अमीन गंडापुर के दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल से रोकने की बात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा अली अमीन गंडापुर का कहना था सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। ड्रोन इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। मेरे 22 घंटे से मुझे जेल के कमरे सेल में रखा जा रहा है। मुझे किताबें नहीं दी जा रही, अखबार नहीं दिया जा रहा, मुझे टीवी नहीं देखने दे रहे। हर किस्म का ह्यूमन राइट्स अब्यूज। DIG SPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। अलीमा खान इमरान खान की बहन कहती हैं इस हवाले से कि उनको जेल के अंदर B क्लास की सहूलियात मुहैया नहीं की गई। उनको जेल के अंदर सख्ती का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। सेंट्रल जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा बेटियों की बानी से मुलाकात की इजाजत के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं। तहरीक की आज़ादी के लिए मुकम्मल तैयारियां जारी हैं। मुलाकात उनका आईनी हक, कोई कानूनी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें हमारे भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा। पिछले कई दिनों से जेल का दौरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ कहते हैं बानी चेयरमैन के बेटों का हक है कि वो आकर मुहिम चलाएं, लेकिन उनको किसी किस्म के इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ का कहना था कि 9 मई के मुजरिमों को सजाएं दी जा चुकी हैं। बताएं वालिद को 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में सजा हुई। बाहर जितने भी अफराद से उन्होंने मिलना है वो मिले।
सानिया 9 मई में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। उनके खिलाफ तमाम CCTV फुटेज मौजूद है। उसी बिना पर उनके खिलाफ सजाएं सुनाई गई। पैगाम अमन के नाम से इकदाम का आगाज कर रहे हैं। जल्द पाकिस्तानी नौजवानों को इस हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति और शहबाज गिल आमने सामने आ गए। आजम गिल और शहबाज गिल के आजम स्वाति पर एक दूसरे पर तनकीदी वार। शहबाज गिल का आजम स्वाति पर एबटाबाद में घर खरीदारी पर कमीशन और किकबैक्स का इल्जाम लगा दिया। शहबाज गिल कहते हैं कि आजम स्वाति ने एबटाबाद में घर खरीदने के लिए किकबैक्स की। शहबाज गिल, तुमने गलत आदमी को ललकारा। नौमुंतखब सेनेटर आजम स्वाति ने दो डोक मौकफ कहा कि शहबाज गिल, तुमने गलत आदमी को ललकारा है। भारत की हरदर्मी एशिया कप का फैसला एक बार फिर मौखर। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। भारत कुछ दिन बाद बताएगा। एशियन क्रिकेट की सालाना जनरल मीटिंग और मुख्तलिफ अमूर पर फैसले मौखर। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का कहना है मीटिंग अच्छे माहौल में हुई। एशिया कप के शेड्यूल से मुतालिक BCCI से बातचीत जारी है। उम्मीद है शेड्यूल जल्द तय हो पाएगा। एशिया कप के शेड्यूल के मुताबिक BCCI से बातचीत कर रहे हैं। सियासत को तंजीम के मामलात से दूर रखने पर सब ने इत्तेफाक किया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है भारत न्यूट्रल वेन्यू पर मैच कराने पर रजामंद है। भारत क्रिकेट बोर्ड की जानिब से न्यूट्रल वेन्यू का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। न्यूट्रल वेन्यू पर सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच हो सकता है। एशिया का 5 सितंबर से 21 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल है। डिगारी कत्ल केस में नया मोड़। बेटी के कत्ल को जायज करार देने वाली मां गिरफ्तार। गुलजान ने वीडियो बयान में कत्ल को बलोची रस्म रिवाज के मुताबिक सजा करार दिया था और इसकी हिमायत की थी। पुलिस के मुताबिक गुलजान को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ATC में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफिर सेहतमंद करार। जाहिर जाफिर के नफ्सियाती वेन्यू न्यूरोलॉजिकल जांच नॉर्मल। जाहिर जाफिर का मुआयना पिम्स के 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। तिबी मुआयना सुप्रिंटेंडेंट नडियाला जेल की दरख्वास्त पर किया गया। जाहिर जाफिर में नफ्सियाती बीमारी या दिमागी खराबी के शवाहिद नहीं मिले। जाहिर जाफिर के लवाहिकीन रहम की अपील दायर करने पर गौर कर रहे हैं। जाहिर जाफिर ने रहम की अपील के लिए नफ्सियाती मुआयने की दरख्वास्त दी थी। आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 अफराद शाहबाग 10 जख्मी हो गए। लैंडस्लाइडिंग, छतें गिरने के वाकयात में 37 घर मुकम्मल तबाह। 177 को जुज़ई नुकसान पहुंचा। बरसाती नालों में तोगयानी से 23 दुकानें तबाह हो गई। मुजफ्फराबाद में मज़ीद 6 घरों को नुकसान का खदशा। वादी लीपा और गिरदनवा में भी वक्फे से बारिश। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सदर मुमलिकत से चीनी सफीर की मुलाकात। खिते में आम के लिए मुश्तरका इक़दाम का अज़म। सदर ने कहा चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम अपने आनी भाई की मुस्तकिल हिमायत के शुक्रगुजार हैं। चीनी सफीर ने सदर मुमलिकत की आने वाली सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेवन की मुलाकात। तरक्याती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। 2022 के सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मदद पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान बैन-अक़वामी क़वानीन और खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। उस्मान डेवन की पाकिस्तान की मुआशी बहाली और इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तवील मुद्दती ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। कहा सिविल सर्विसेज को अरसरी तकाज़ों से आमांग करने के लिए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी का। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 माह में जामे सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द से गुफ्तगू की। कहा तालीम आलमी मेयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर। निज़ाम तालीम में जिद्दत, नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना तरजीह है। PTI रहनुमाओं को सजाएं सोचे समझे मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। जाली हुकूमत बानी PTI की रिहाई तहरीक इंसाफ से शदीद खौफजदा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनों को दबाने की नाकाम कोशिश है। कैंसर में मुब्तला बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद को भी 10 साल से कैद की सजा सुनाएगी। बानी की रिहाई तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी। PTI क़यादत और कारकुन बारी की रिहाई के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मयारी तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वाइस चांसलर की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर भी इत्तेफाक। बरतानिया, कोरिया और कजाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंप्स बनाने पर इज़हार दिलचस्पी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू की मुलाकात। मुराद अली शाह ने K4 प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मांग लिए। हब डैम से कराची को मजीद 100 MGD पानी देने की अपील। कहा K4 प्रोजेक्ट पर 86 मिलियन रुपए खर्च होंगे। 78 बिलियन रुपए विफाक फराहम करे। पानी की तकसीम मुआहदे के हिसाब से होनी चाहिए। मोइन भट्टू की फंड्स के लिए वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर ने बापटा और माहिर आपाशी की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी पानी की दस्तयाबी की रिपोर्ट बनाएगी।